विदा होके आई जी तो ये सिर्फ इंटर पास थे। जी अनिल ने और उनके माँ बाप ने इनको रेगुलर जी बीए कराया, एमए कराया, बीएड कराया जी 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 और अपने गांव के प्राइमरी स्कूल में इनको शिक्षा जी। मित्र की नौकरी दिलाई। कोई दिक्कत तब तक नहीं थी जब तक इनको नौकरी नहीं मिली। नौकरी नहीं। जी जी जब इन्हें नौकरी मिल गई तो कुछ ऐसी बातें खुसूर फुसूर समाज में होने लगी, ये फला टीचर के साथ क्या है, कैसे है, यहाँ जाती है, वहाँ जाती है। तो इस पर ससुराल वालों ने थोड़ा पाबंदी लगाने की कोशिश की। जो पाबंदी लगती गई तो ये विद्रोही होती चली गई। जी जी। पति पर सास ससुर ने भी हमें प्रताड़ित किया और 7 तारीख को इन लोगों ने ज़बरदस्ती हमारा मुंह पकड़ के हमारे मुंह में जहर डाल दी। मैंने कहा भी साहब ये भी केस ज्योति मौर्य की तरह ही केस है। जी जी और जज साहब इससे पर कन्विंस भी हुए कि इनको दहेज मांगना होता तो बीए रेगुलर कराते, एमए रेगुलर कराते, बीएड रेगुलर करा। तो जो दहेज मांगेगा इकलौती बहू, करेक्ट। तो उसको वहाँ से 35 किलोमीटर दूर डेली भेज करके यहाँ रेगुलर एडमिशन क्यों कराते? मौर्य, आलोक मौर्य का प्रकरण पूरे भारतवर्ष में ट्रेंडिंग में है। हमारे अयोध्या कचहरी में भी महिला सशक्तिकरण का प्रतिबिंब यहाँ भी दिखाई पड़ रहा है। एक कोर्ट का ऑर्डर हुआ है जिसमें शिक्षिका बनने के बाद अपने ससुराल वालों को किक कर दिया। ससुराल वालों ने पढ़ाया लिखाया, उसके बाद आज ये हसर हुआ। हालांकि वकील साहब ने न्याय दिलाया। हमारे साथ हैं अधिवक्ता जिन्होंने न्याय दिलाया, इस पूरे केस को हैंडल किया। सर सईद खान सर पूरा मामला क्या है? अयोध्या दर्पण में स्वागत है पहले आपका। धन्यवाद आपका। जी एक ये शीला यादव थी जी जिनकी शादी 2099 में हुई थी हाँ अनिल के साथ। जी अनिल अपने माँ बाप का इकलौता लड़का था। 4 बहनें थी, सब शादी हो गई थी। जब ये अनिल के घर विदा होके आई जी तो ये सिर्फ इंटर पास थे। जी अनिल ने और उनके माँ बाप ने इनको रेगुलर जी बीए कराया, एमए कराया, बीएड कराया जी 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 और अपने गांव के प्राइमरी स्कूल में इनको शिक्षा मित्र की नौकरी दिलाई। जी जी इस दौरान के 2 बच्चे भी हो गए। जी। इनको कोई दिक्कत तब तक नहीं थी जब तक इनको नौकरी नहीं मिली। नौकरी नहीं। जी जब इन्हें नौकरी मिल गई तो कुछ ऐसी बातें खुसूर फुसूर समाज में होने लगी, ये फला टीचर के साथ क्या है, कैसे है, यहाँ जाती है, वहाँ जाती है। तो इस पर ससुराल वालों ने थोड़ा पाबंदी लगाने की कोशिश की। तो जो पाबंदी लगती गई तो ये विद्रोही होती चली गई जी जी और आखिर में इन्होंने ये एफआईआर कर दिया और एफआईआर किया कि 7 तारीख को इन्होंने ससुराल वालों पे एफआईआर किया। हाँ ससुराल वालों, पति पर, सास ससुर पर और एक संजय यादव जो पटीदार है और वो छात्र संघ का अध्यक्ष भी रहा, साकेत महाविद्यालय का, फैजाबाद जिला पंचायत का सदस्य भी रहा, राजनीतिक व्यक्ति है, सपा की राजनीति करता है। उसको भी मुलजिम बनाया कि हमारे जेठ ने भी हमें प्रताड़ित किया और 7 तारीख को इन लोगों ने ज़बरदस्ती हमारा मुंह पकड़ के हमारे मुंह में जहर डाल दी। जी जी खैर ये हॉस्पिटल आई, हॉस्पिटल इनका हस्बैंड ही लाया। डॉक्टर ने वहाँ सस्पेक्टेड पॉइजन लिख करके इनको रेफ़र कर दिया जिले में आई नहीं क्योंकि कुछ था नहीं। फिर इनके फ़ोन करके माँ बाप भाई भी आ गए, इनको लेके 7 को ही चले गए अपने मायके कोचा, वहाँ कहीं बीकापुर के पास है। तो वहाँ से दूसरे दिन फिर आई तो कुछ चोटें वोटें बनवा के इन्होंने अपनी डॉक्टरी कराई। डॉक्टरी में इनकी 4 चोटें लिखी गई, फिर एफआईआर दर्ज हुई। फिर इनका ट्रायल चलता रहा 2009 से अब तक और ये सारे मुलजमान। अच्छा, पुलिस ने जो चार्जशीट लगाई वो दहेज उत्पीड़न और क्रूरल्टी के साथ साथ 328 में लगा दिया जहर खिलाने में। जी 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 तो वो तो बड़ी दफ़ा थी, सज़ा भी उसमें ज़्यादा थी। ट्रायल चलता रहा लेकिन जिरा के दौरान वो जहर वाली बात भी झूठी पाई गई, इनकी मेडिकल रिपोर्ट भी फर्जी साबित हुई। जी जी और ये साबित हुआ कि जो ये मुकदमा है ये दहेज का
उत्पीड़न या क्रुएल्टी या प्रताड़ित करने का नहीं है। ये दरअसल प्रकरण कुछ और है, इसका रूप बदल करके इस तरह से FIR की सर गई। अभी आप कैमरा सर बात कर रहे थे आप हमसे कि इसको आपने जब आर्गूमेंट किया था तो उस समय ज्योति मौर्य से कुछ कोरिलेट किया था आपने नहीं, वो तो चूंकि इस वक्त का ज्वलंत प्रकरण है। हाँ, सर। बहस दौरान मैंने कहा भी साहब ये भी केस ज्योति मौर्य की तरह ही केस है। जी जी। और जज साहब इससे पर कन्विंस भी हुए कि भाई अगर इनको दहेज मांगना होता तो BA रेगुलर कराते, MA रेगुलर कराते, B.Ed रेगुलर करा, तो जो दहेज मांगेगा इकलौती बहू करेक्ट। तो उसको वहाँ से 35 किलोमीटर दूर डेली भेज करके यहाँ रेगुलर एडमिशन क्यों कराते। और जब तक 2 बच्चे थे, 10 साल के बच्चे हो गए, तब तक इन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। जीरा में इन्होंने स्वीकार किया, तब तक मुझे कोई परेशानी नहीं थी। नौकरी पाने के बाद परेशानी शुरू हुई। ये प्रकरण था। बहरहाल माननीय न्यायालय ने इनके केस को संदिग्ध पाया और लगा माननीय न्यायालय को कि इन्होंने फर्जी मुकदमा किया है और उन्होंने सारे मुलजिमान को बाइज्जत बरी कर दिया। और ना तो संजय नेतागिरी करता है, उसका करियर बर्बाद हो जाता। सर एक चीज़ बताइए, इसका क्या निदान है इस तरह झूठे केस में जो फंसा करके लोगों को परेशान करते हैं? संजय जिसकी बात कर रहे हैं, परिवार के सदस्य इतना सफ़र किए, इतना मानसिक पीड़ा झेले, आज के समय मुकदमेबाजी में प्रोग्रेस भी रुक जाती है, तो इसका क्या निदान है? इस तरह से जो लोग करते हैं इसके लिए क्या सलूशन? देखिए, इसका निदान बहुत रूट जो है वो सोसाइटी के कल्चर में, हमारे संस्कार में है। करेक्ट। ये संस्कारगत समस्या है जी जी जी। कि हम झूठे केस ना करें, झूठ ना बोलें। तो चूँकि समाज का संस्कार जो है वो थोड़ा सा जी जी अच्छा संस्कार नहीं है। इन गलत संस्कार की वजह से भी सारी समस्याएं पैदा होती हैं। और संस्कार में अगर माँ बाप अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दें, स्कूल में अच्छा संस्कार मिले, समाज में अच्छा संस्कार मिले, तो ये चीज़ें रुक सकती हैं। लेकिन ये तो बड़ा मुश्किल काम है। जी जी। तो मतलब बाइज्जत बरी हो गई सब लोग? हाँ, सब बाइज्जत बरी हो गए। वकील साहब का भी कहना है कि ये सारी समस्याएं बहू को न पढ़ाएं, बेटी को न पढ़ाएं, ऐसी बात नहीं, अपवादित केस होते रहते हैं। ये बात संस्कारों की है, संस्कार सही डेवलप करना चाहिए। अगर उनके अंदर मॉरल वो नहीं होगा, उनके अंदर अपना आत्मबोध नहीं होगा तो नैतिकता का, तब ये सब समस्याएं रहेगी। आपने अयोध्या दर्पण से बात की सर, इसके लिए धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद, आपके चैनल को भी धन्यवाद। थैंक्स सर। थैंक यू।